गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीव प्रक्रम का अगला टॉपिक। नाम है विषम पौषिक पोषण। क्या पढ़ेंगे? विषम पौषिक पोषण। तो देखिए अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5। नाम है आपका जीव प्रक्रम। कौन सा टॉपिक चल रहा है? जीव प्रक्रम। हम इसमें क्या पढ़ेंगे आज? विषम पौषिक पोषण। विषम पौषिक पोषण। तो देखिए विषम पौषिक पोषण की क्या परिभाषा है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। विषम पौषिक जीव कहलाते हैं और पोषण की इस विधि को विषम पौषिक पोषण कहते हैं। दोबारा सुनिए परिभाषा को। वे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, हम उन्हें विषम पोषी जीव कहते हैं। पोषण की इस विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो विषम पोषी पोषण है, इसके लिए जो जीव है वो है आपका मानव। मानव में पोषण। मानव में पोषण। तो आपको ये ध्यान रहे कि मानव में पोषण के लिए सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। अब हमें इसी किताबें के अनुसार कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट मानव में पोषण पढ़ा। तो देखिए मानव का जो पोषण शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो होता है मुख गुहा से। कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा। मुख से शुरू होता है। अब मुख में देखिए, मुख का विवरण किताब में दांत के बारे में नहीं दे रखा है। मैं दांतों के बारे में बिल्कुल नहीं दे रखा और मैं कम समय में ये आपको बताऊंगा भी नहीं। यहाँ सीधा दे रखा है लाला ग्रंथि। आपके मुख में क्या है? लाला ग्रंथि। मुख में क्या है? लाला ग्रंथि। अब इस लाला ग्रंथि से क्या होता है? लाला ग्रंथि से स्रावित होती है लाला रस। लाला ग्रंथि से लाला रस स्रावित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लार। जिसे हम लार कहते हैं। और ये लार कार्य क्या करती है? लार भोजन को गीला एवं लुगदीनुमा बनाती है। लुगदीनुमा बनाती ये लार का कार्य है। एक छोटा टॉपिक, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे पढ़ना है। तो पहला जो मानव में पाचन तंत्र का कार्य है वो मुख गुहा से शुरू होता है, यानी कि पाचन मुंह से शुरू होता है। मुंह में क्या है? लाला ग्रंथि है। ये लाला रस स्रावित करती है, जिसे हम लार कहते हैं। लार भोजन को गीला एवं कोमल बनाती है। अब यहाँ एक और प्रश्न है कि इस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप इस लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त टाइलिन भी होता है, पर किताब के अनुसार एमिलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। लार भोजन को गीला और लुगदीनुमा बनाती है। अब भोजन देखिए आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे आ रहा है। यहाँ पे दो ऐसी संरचना है, आप मुंह खोल के देखेंगे। इसके ऊपर एक संरचना है जिसका नाम है एपिग्लोटिक्स। कौन सी संरचना है? एपिग्लोटिक्स। ये एपिग्लोटिक्स क्या करता है? भोजन को भोजन नली में और श्वसन को श्वास नली में भेजना सुनिश्चित करता है। तो मुख गुहा से लिया हुआ भोजन जो लुगदीनुमा भोजन है, वो इस ग्रास नली के द्वारा, कौन सी नली द्वारा? ग्रास नली द्वारा आगे पहुंचता है। और आगे जो संरचना है वो है आपका आमाशय। आगे की जो संरचना है उसका नाम क्या है? आमाशय। ये आपका आमाशय है। ठीक है, यहां तक अच्छा समझ में आ रहा है? मुंह से लिया हुआ भोजन लाला ग्रंथि से अपघटित होकर लुगदीनुमा बनता है। फिर ये एपिग्लोटिक से नियंत्रित होकर ग्रास नली द्वारा कहाँ आता है? आमाशय को आता है। अब आमाशय में क्या होता है इस बारे में देखिए। आमाशय के अंदर
आमाशयिकी आंतरिक भित्ति, आमाशयिकी आंतरिक भित्ति क्या क्या स्रावित करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, श्लेष्मा, ये सभी पदार्थ मिलकर एक अम्लीय रस स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं? अम्ल स्राव करते हैं। ये सब रस मिलकर एक अम्लीय रस स्रावित करते हैं और ये अम्लीय रस भोजन को गलाकर अम्लीय बनाता है। ये सभी HCl, पेप्सिन, श्लेष्मा, ये सभी मिलकर भोजन को गलाकर अम्लीय बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? अम्लीय बनाते हैं। ये आपका भोजन अम्लीय हो गया। ये पूरा आमाशय का कार्य हो गया कि आमाशय की आंतरिक भित्ति पर HCl, श्लेष्मा, पेप्सिन जैसे पदार्थ स्रावित होते हैं जो भोजन को गलाकर क्या करते हैं? ये भोजन, ये सभी मिलकर भोजन को गलाकर क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। यहां तक आराम से समझ में आ गया है। इसके बाद ये जो अम्लीय भोजन है ये आपका आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए ये इधर से आगे आएगा। यहाँ पे आपका ये शुद्धांतर है और इसके नीचे ये एक संरचना है जिसे हम लिखते हैं अग्नाशय। क्या लिखते हैं? अग्नाशय। ये आपका अग्नाशय है और ये फैला हुआ इसमें शुद्धांतर है। ये आपका वृद्धांतर है। ये देखिए ये जो संरचना है ये आपका क्या है? अग्नाशय। और ये जो संरचना है ये आपका यकृत है। ये आपका पित्ताशय है। ठीक है। और ये भाग आगे बढ़ रहा है और इसमें ये आगे चलकर यहाँ से इस तरह निकलेगा और ये संरचना इस तरह से आपकी रहेगी। तो देखिए ये जो संरचना बन रही है इसे आप समझिए ये आपका शुद्धांतर है। ये आपका क्या है? शुद्धांतर। शुद्धांतर बोले तो छोटी आंत। ये आपकी छोटी आंत क्या है? छोटी आंत। तो अब आपका आमाशय का कार्य पूरा हो गया। यहाँ भोजन लंबे समय तक तैरता है और यहाँ से भोजन अब जो पाचित क्रिया में शुरू हो गया है ये यहाँ से सीधा कहाँ आता है? शुद्धांतर को आता है और ये भोजन शुद्धांतर में आकर लंबे समय तक तैरता है। जब ये भोजन यहाँ आता है तो यहाँ से अग्नाशय और यकृत, देखो मैं दोनों की लाइन इधर लिख रहा हूं। यकृत और अग्नाशय दोनों एक क्षारीय पित्त रस स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं? क्षारीय पित्त रस स्रावित करते हैं जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। सरल अणुओं में तोड़ देता है। यहां तक समझ में आ रहा है? जैसे ही भोजन शुद्धांतर में जाता है तो यकृत से जो पित्तरस निकलता है वो पित्ताशय में एकत्रित होता है। अग्नाशय भी एक क्षारीय पित्तरस स्रावित करता है। तो ये जो क्षारीय पित्तरस स्रावित होता है यकृत से और अग्नाशय से दोनों क्षारीय पित्तरस क्या करते हैं? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। यानी कि भोजन पूरी तरह कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है? पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए शुद्धांतर के कार्य। ये आपका शुद्धांतर है। शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति से, शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति से एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? पहला है ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है, जो क्या करता है?
ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में। इसके बाद जो दूसरा एंजाइम है वो है आपका लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है? ये वसा को वसा अम्ल में बदल देता है, वसा अम्ल में बदल देता है। तो ये कार्य कहाँ हो रहा है? शुद्धांतर में हो रहा है। अब आप देखिए, शुद्धांतर में जब भोजन आता है तो सारे पित्रस आता है जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ के भोजन को उदासीन बना देता है। फिर इसी दौरान क्या होता है? शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति से ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलते हैं, जो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन को एमिनो अम्ल में, लाइपेज वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। यहां तक समझ में आ गया है। अब नीचे आइए। अब यहां शुद्धांतर के दो प्रश्न। भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण। भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण कहाँ होता है? शुद्धांतर। ये दोनों छोटे क्वेश्चन है। अवशोषण शुद्धांतर में होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण, कहने का मतलब पूरा भोजन का पाचन शुद्धांतर में होता है और यहीं से जो भोजन अवशोषित होकर शरीर में जाता है उसको यहीं से अवशोषित किया जाता है। अब छोटी क्लास में पढ़ के आए शुद्धांतर में। अगला जो ये है शुद्धांतर की आंतरिक जो भित्ति है, इस आंतरिक भित्ति से अंगुली जैसे परवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं दीर्घरोम। हम उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम क्या काम करते हैं? ये पाचित भोजन को अवशोषित करते हैं, पाचित भोजन को अवशोषित करते हैं और अवशोषित भोजन को सभी अंगों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ये जो कोशिकाओं एवं अंगों तक पहुंचता है, समझ में आ रहा है? इसका उपयोग नए उत्तक निर्माण में, पुराने उत्तकों की मरम्मत में एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुनः सुनिए क्या है? शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसे परवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पाचित भोजन को अवशोषित करके कोशिकाओं एवं अंगों तक पहुंचाते हैं, जहां इनका उपयोग उत्तक निर्माण, नए उत्तक के निर्माण में, उत्तकों की मरम्मत में और ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसके बाद जो शेष अपशिष्ट बचता है वो इधर से कहाँ आ जाता है? बृहदांतर। ये आपका बृहदांतर है और इस बृहदांतर का सिर्फ इतना सा कार्य है कि ये जल अवशोषण करता है। ये क्या करता है? जल अवशोषण। जो अपशिष्ट पदार्थ है उस अपशिष्ट पदार्थ में जो जल की मात्रा होती है या खनिज की मात्रा होती है उन्हें अवशोषित कर लेता है। इसके बाद जो शेष अर्ध शुष्क अवस्था में जो अपशिष्ट बचता है वो मलाशय में एकत्रित होता है जिसे गुदा द्वार से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये था मानव में पोषण। अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार आराम से और दोबारा देखिए। हम पढ़ रहे हैं विषम कोशी पोषण। परिभाषा आपको मैंने बता दी है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं, हम उन्हें विषम पोषी जीव कहते हैं और पोषण की इस विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। पहला जीव कौन सा है? मानव। मानव में पोषण के लिए सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है जिसकी शुरुआत होती है मुख गुहा से। मुख गुहा में क्या है? लाला ग्रंथि है जो क्या निकालती है? एक रस निकालती है जिसे क्या कहते हैं? लार। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को गीला और लुब्धीनुमा बनाता है। ये लुब्धीनुमा भोजन एपिग्लोटिक से नियंत्रित होकर ग्रास नली द्वारा आमाशय को आता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति HCl, पेप्सिन, श्लेष्मा ये सभी मिलकर भोजन को गलाकर अम्लीय बनाते हैं। ये पदार्थ स्रावित करती है जो गलाकर इसको कैसा बना देते हैं? अम्लीय। अम्लीय भोजन यहाँ से सीधा कहाँ आता है? शुद्धांतर में आता है। जब ये भोजन शुद्धांतर में आता है तब यकृत और अग्नाशय एक सारी पित्र स्रावित करते हैं जो भोजन के
जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है, यानी कि भोजन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। इसके बाद शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति से ट्रिप्सिन और लाइपेज स्रावित होता है। ये एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में और वसा को वसा अम्ल में बदल देते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण का प्रक्रिया शुद्धांतर यानी छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके बाद शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति पे क्या पाए जाते हैं? दीर्घरोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दीर्घरोम। दीर्घरोम क्या कार्य करते हैं? दीर्घरोम पाचित भोजन को अवशोषित करके कोशिकाओं एवं अंगों तक भेजते हैं, जहां इसका उपयोग उत्तक निर्माण, पुराने उत्तकों की मरम्मत एवं ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसके बाद जो शेष अपशिष्ट बचता है वो सीधा आपका कहाँ आ जाता है? वृहदांतर में आ जाता है। वो सीधा आपका कहाँ आ जाता है? वृहदांतर में आ जाता है। और जो भोजन वृहदांतर में आया है उसमें जल के और खनिज के अणुओं को अवशोषित कर लिया जाता है, और जो शेष अपशिष्ट बचता है, अर्ध शुष्क अवस्था में जो शेष अपशिष्ट बचता है वो मलाशय में एकत्रित होता है, जिसे हम गुदा द्वार से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। तो बोर्ड की दृष्टि से आपको कैसे पढ़ना है, इसको पूरा रट्टा नहीं लगाना है, इसके पार्ट्स को सचित्र पढ़ना है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। विषम कोशी पोषण में अपना जो अगला जीव है वो है एक कोशिकीय जीवों में पोषण। अगली जो विधि है वो है आपकी एक कोशिक जीवों में पोषण। एक कोशिक जीवों में पोषण। अब इसके अंदर देखिए दो पर्सन बना सकता है। एक कोशिक जीवों में पोषण की कार्य विधि समझाएंगे। दूसरा शब्द यही रहेगा अमीबा में पोषण। दूसरा शब्द क्या है? अमीबा में पोषण। दोनों का आंसर एक ही है, क्योंकि अमीबा ही एक कोशिक जीव है। समझ में आ गया? अब अमीबा भोजन कैसे करता है तो आपको पता रहे कि अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। फिर एक कोशिका सभी कार्य करने के लिए एक ही कोशिका का उपयोग करता है। तो आप एक बार अमीबा को देखिए। अमीबा की जो संरचना होती है वो किसी भी तरह की हो सकती है, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है। तो अमीबा क्या करता है, जैसे ही किसी भोजन के संपर्क में आता है तो उसको चारों ओर से घेर लेता है। क्या करता है? चारों ओर से। ये इस फुटपाथ को ऐसे आगे बढ़ाता है और इस वाले को इधर बढ़ाता है, और ये दीवार टूट जाती है और ये भोजन इसके अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए अमीबा पोषण कैसे करता है। अमीबा जैसे एक कोशिक जीव भोजन को चारों ओर से घेर कर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। जो भोजन ये अंदर आ गया है तो ये क्या बना रहा है? ये खाद्य रिक्तिका बना रहा है। क्या बना रहा है? खाद्य रिक्तिका। और इस खाद्य रिक्तिका में क्या होता है? भोजन के जटिल अणु सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं और ये कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं और अमीबा भोजन कर लेता है। जो पदार्थ अपशिष्ट होता है वो एक दीवार से एकत्रित होता रहता है और बहिक्षेपण विधि द्वारा बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। दोबारा सुनिए, एक कोशिक जीवों में पोषण। अमीबा जैसे एक कोशिक जीव भोजन के कणों को घेर कर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। खाद्य रिक्तिका जैसे ही कोशिका द्रव्य में जाती है तो जटिल पदार्थ या जटिल अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य में पाचक एंजाइम होते हैं और ये सरल अणुओं में टूट जाते हैं और अमीबा भोजन कर लेता है। शेष बचा अपशिष्ट कोशिका के एक सिरे से ऐसे, यहाँ ये अपशिष्ट है, ये किसी दीवार से चिपकता है और यहाँ से ये फट जाता है और फटने के बाद ये इधर इस तरह से एग्जिट हो जाता है। तो ये था आपका अमीबा में पोषण। समझ में आ गया होगा। ये हमारी पोषण की क्लास पूरी हुई। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे श्वसन। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, कम टाइम में बढ़िया आप घर पे पढ़ पा रहे हैं, तो आप अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।